नहीं है मेरे पास, लेकिन क्या मैं पावर प्लग से सिंपल अपना जो 16 एम्पियर 20 एम्पियर का जो प्लग आता है आजकल उसको लगाऊंगा तब भी ये खतरा रहेगा जो पावर पॉइंट है उसमें? देखिए, सबसे सेफेस्ट तरीका आपका यही है कि आप वो पुराना 3 पिन चार्जर वॉल सॉकेट जिसको हम एसी चार्जर बोलते हैं, आप उसको लगा के करें। जी जी, वही और पूछ रहा अपनी ही था। केबल से करें। हाँ जी। जी वही पूछ रहा था। अब वापस आता हूं मैं थोड़ा, क्योंकि नितिन भटनागर साहब हैं। नितिन साहब, जो मैं कह रहा था ना कि ये वो दोनों घटना है जिसमें पैसे निकाले गए, दोनों में शिकायत कॉमन थी। 16 लाख बड़ी रकम, 1.25 लाख भी बड़ी रकम, और भी घटनाएं इस तरह की हुई। तो मैं आज की जो बैंकिंग है उसमें ओटीपी भी आता है, आपको आपके कार्ड के पीछे के ग्रिड का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। कैसे, मतलब किस तरीके से क्या चल रहा होगा, क्या करते हैं वो? क्या वो आपको पूरा पूरा फोन और मोबाइल रीड कर रहे हैं कि हर चीज जो आ रही है जा रही है वो उनको पता लग रही है, या उनको ग्रिड भी मिल रही है? कैसे हो रहा होगा ये सब? देखिए, यहाँ पे आई थिंक मैंने राहुल को भी सुना और प्रशांत जी को भी सुना। तो अभी यहाँ पे समझने की ये बात है कि एक तो मैलवेयर इम्प्लांट किया जा रहा है अगर आप यूएसबी चार्जिंग पॉइंट्स को यूज कर रहे हैं किसी भी पब्लिक प्लेस पे। ठीक है, अभी मैलवेयर इंस्टॉल करने के बाद टिपिकली मैलवेयर्स भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। किस तरीके का मैलवेयर आपके सिस्टम के अंदर इंस्टॉल हुआ है वो समझना यहाँ पे बहुत जरूरी है। हो सकता है कि वो मैलवेयर कोई स्क्रिप्ट हो, कोई स्क्रिप्ट हो जो कि आपके सिस्टम को पूरा रीड कर रही हो और वो सिर्फ एक स्पेसिफिक डेटा को ही सर्च कर रही हो, जो कि हम यहाँ पे बात कर सकते हैं फाइनेंशियल डेटा। और आजकल हम लोग सब कुछ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हम अपने मोबाइल से या फिर हमारे जो गैजेट्स होते हैं, आईपैड्स हो गए या फिर कोई भी डिवाइस हो गई, हम उससे करते हैं। सो यहाँ पे मैलवेयर एक स्किमर, एक जावा स्क्रिप्ट टाइप हो सकती है जो कि आपके सिस्टम में रन करेगी और वो सारी डिटेल्स आपके सिस्टम से बाहर निकालेगी जो कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस पर्टेनिंग होगी। यहाँ पे एक सिनेरियो और भी हो सकता है विपिन जी, कि यहाँ पे यूजर्स कभी कभी नहीं ध्यान देते हैं, वो अपने कार्ड को जब कहीं पे यूज करते हैं वो उसको हम बोलते हैं स्किमिंग। सो स्किमिंग के चांसेस भी बहुत ज्यादा हैं और यहाँ पे स्किमिंग होने के प्रोबेबिलिटीज बढ़ जाते हैं जब आप पब्लिक प्लेसेस पे अपने कार्ड्स को यूज करते हैं। सिर्फ जूस जैकिंग एक ऑप्शन नहीं है। एयरपोर्ट पे आप अपने फाइनेंशियल डेटा को, कार्ड्स को कई जगह पे यूज करते हैं। आप कभी कभी लॉग इन करने के लिए, किसी परचेज को करने के लिए यूज करते हैं। कभी कभी आप इन फ्लाइट्स एंटरटेनमेंट या इन फ्लाइट परचेज में कार्ड यूज करते हैं। तो हम इन फ्लाइट्स में भी, इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट या इन फ्लाइट परचेजेस में भी यूएसबी का। और अगर मैं नितिन साहब आपसे पूछूं कि आरबीआई का जो नया डायरेक्टिव है कि अब आपका जो दुनिया भर के आपके पास ऐप होते हैं जिसमें आपका कार्ड नंबर ये सब सेव रहता था अब तक, तो वो भी अब हट गया है, तो उस तरह की चीजें भी ये उससे रिलेटेड ही है, राइट? कि अगर ये आपके फोन में तो पहले रहता ही था सारा डेटा। करेक्ट। टोकनाइजेशन की हम अगर बात करें तो टोकनाइजेशन आपका ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन्स के लिए ज्यादा एप्लीकेबल है यहाँ पे, और यस यहाँ पे बट उसको डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन्स के लिए ही एप्लीकेबल है। सो टोकनाइजेशन आपका एक हद तक, अगर आप कार्ड को टोकनाइज करते हैं अपना, तो आपका जो कार्ड इंफॉर्मेशन है वो कॉम्प्रोमाइज होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि वो टोकन क्रिएट हो जाता है जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। सो कार्ड टोकनाइजेशन के बाद आपका सेव हो जाएगा और आपका डेटा बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो पाएगा अगर आप इन ई कॉमर्स वेबसाइट्स को यूज करके ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। रही बात जूस जैकिंग की, अगर आपको यहाँ पे अपने डिवाइस पे सिक्योरिटी कंट्रोल्स पूरे इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे। हम बात किए हैं 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन की, हम बात किए हैं स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स की। इन सबको आपको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा अगर आपको इस तरीके के फ्रॉड से बचना है। ठीक है, तो राहुल अब ये पता कैसे चलेगा? क्या कोई संकेत है, क्या कुछ एक टिपिकल बिहेवियर होगा कि मेरे फोन में मालवेयर आ गया, या फिर वो चुपचाप अपना काम करता रहेगा और अगर आ गया है तो बस मेरी बदकिस्मती, कोई क्लू नहीं मिलेगा मुझे? एक क्लू मिलेगा, जरूर मिलेगा। और इसमें आई थिंक एक जो रामबाण मैं सबको बताना चाहूंगा, जब भी कहीं पे अगर आपको यूएसबी चार्जिंग करना भी है तो कोशिश कीजिए प्लग करने के पहले अपना फोन लॉक कर लीजिए, क्योंकि मैलवेयर और कोई भी जो इंट्रूड करेगा आपके फोन के अंदर कोई भी एक्टिविटी, वो तब तक नहीं चल सकता जब तक आपका लॉक खुला नहीं है, क्योंकि वायरस तभी चलता है जब आपने अनलॉक कर दिया है और उसके बाद कुछ खुलेगा, बंद होगा। पहला तो ये रखिए ध्यान, इससे आप जूझ जैकिंग से काफी देर तक बच जाएंगे। तो मतलब आप ये भी कह रहे हैं कि आप काम करते करते, देखिए काम बहुत सारे लोगों को देखता हूं एयरपोर्ट, या वो काम भी कर रहे हैं और लगा भी है पीछे, वो मत करें। आप लॉक करके रख दें या इवन फोन ऑफ कर दें। शायद ऑफ करने पे भी वही सिचुएशन होगी कि आपको 10-15 मिनट की बैटरी मिल जाएगी लेकिन आप सुरक्षित रहेंगे। ऑफ करने में भी प्रॉब्लम है विपिन जी, वो ऑन भी कर लेंगे कई बार अगर रूट किट लेवल का कोई मैलवेयर है तो। बट अच्छा,
मैं अगर मेरे को करना है, मेरे पास कोई सिचुएशन नहीं है एज ए सिक्योरिटी एक्सपर्ट, तो मैं यही कोशिश करूंगा, मैं तब तक फोन को हाथ नहीं लगाऊंगा और लॉक करके रखूंगा। दूसरा, पावर मेरे पास हमेशा मेरा 3 पिन प्लग रहता ही रहता है, 99% मैं वही यूज करता हूँ। और रही बात यूजर की, उनको कैसे पता लगेगा, जब भी आप कभी प्लग करते हैं कोशिश करिए, एंड्रॉइड फोन पे एक ऑप्शन जरूर आता है ऊपर पॉपअप करके कि क्या आप ये यूएसबी लगाई है, इसे डेटा ट्रांसफर करना चाहते हो जिसे यहाँ पे आपने प्लग किया है, या फिर सिर्फ चार्ज ही करना चाहते हो। ये ऑप्शन के ऊपर वो ध्यान दें जैसे ही वो प्लग करते हैं। ये खासकर एंड्रॉइड यूजर के लिए है, आईओएस यूजर के लिए प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा, अगर उनको लगता है कि वो आपसे कोई कॉल टू एक्शन मांग रहा है, कॉल टू एक्शन मतलब प्लग करते ही एक पॉपअप आता है स्क्रीन के ऊपर कि मैं चार्जिंग करना स्टार्ट कर दूं, आप एक्सेप्ट कर लेते हो, वो फेक मैसेज है। तो कंसेंट यूजर का इंटरेक्शन चाहिए ही चाहिए उसको एड करने के लिए। ये बस एंड क्विकली, क्या कोई अगर मान लीजिए आ ही गया तो क्या कुछ पता लगता है, कुछ फोन के बिहेवियर में चेंज आता है, कुछ भी? नहीं, फोन के बिहेवियर नहीं चेंज आएगा। अनफॉर्चुनेटली लोग एंटीवायरस फोन में यूज नहीं करते। अगर एंटीवायरस है, जैसे ही डेटा एक्सफिल्ट्रेट होता है फोन से, अगर कोई वो चीज लेके जा रहे हैं, एसएमएस रीड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मोस्ट ऑफ द एंटीवायरस जो स्मार्टफोन में है वो अलर्ट कर देते हैं कि ये एप्लीकेशन जो आपने इंस्टॉल की है अभी, वो ये एक्सेस मांग रही है, क्या आपने उसको दिया है? तो वहां पे भी, लेकिन टेक्स्ट सेवी अगर बंदा नहीं है थोड़ा सा, तो वो गलती कर लेगा। और कई बार तो टेक्स्ट सेवी भी कर जाते हैं, फ्लाइट में लेट हो रही है या आप किसी और रश में है, मतलब आपका दिमाग इतना ऑक्यूपाइड होता है कि आप ध्यान नहीं देते, आपको लगता है बस थोड़ा सा चार्ज आ जाए तो मेरा काम बन जाए। और एयरपोर्ट ही नहीं, आप आजकल तो मतलब कई जगह होता है कि आपको चार्जिंग पॉइंट्स मिल जाते हैं और वो शायद आपकी समस्या का कारण बन सकते हैं। छोटा ब्रेक ले लेता हूं, लेकिन जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि आप पब्लिक चार्जिंग प्लेसेस पे सावधान रहें, उसी तरह पब्लिक वाईफाई को लेकर भी बहुत खतरा रहता है। उस पर हमारे एक्सपर्ट क्या कहते हैं वो भी जानेंगे, और जूस जैकिंग से कैसे बच सकते हैं, और अगर शिकार बन जाए उसके बाद आपके पास क्या कोई ऑप्शन है कि आप सेफ रहें या उसको हटा सके अपने फोन से। ये दोनों अहम सवाल इस छोटे से ब्रेक के बाद।